हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सुदीप सिंह गिल मेरे यूट्यूब चैनल में इम्प्रूव योर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज अपने शुरू कर रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो है उनमें से चैप्टर में से अपने स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट है वो है अल्कोहल का। तो अल्कोहल के अंदर जो अपने चीज़ जो मेन टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर अपने अल्कोहल के अंदर, तो अल्कोहल जो है जिसके अंदर क्या हो, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसी को क्या बोलते हैं अपने अल्कोहल। इट मीन्स अल्कोहल जो है वो क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रो डेरिवेटिव्स हैं कार्बन के, हाइड्रोकार्बन्स के, जिसको अपने एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस में, जिसको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कहते हैं, लेकिन ये टाइप्स अलग अलग हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी कार्बन है उसके साथ में, जैसे ये है एल्केन हाइड्रोकार्बन मीथेन, और मीथेन का अपने यहाँ से हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर दें किसके द्वारा, OH के द्वारा, तो इसकी जगह पर अगर ये आ जाएगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, CH3OH। It is methane and hydroxy derivative of alkane, methane, और E इसका रिप्लेस कर दिया और सफिक्स OH का क्या है, ऑल, तो मिथेनॉल। तो अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स। सेकेंड, जनरल फॉर्मूला जो है इसका, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। ये जो फॉर्मूला है ये है एल्केन का, यहीं से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है तो CnH2n+1, एक H रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, OH द्वारा, तो OH लगा दिया उसकी जगह पे। तो ये दोनों ही इसके जनरल फॉर्मूला है, चाहे CnH2n+2O लिखो चाहे CnH2n+1OH लिखो, तो दोनों ही जनरल फॉर्मूला है। तो ये है अपने स्टार्टिंग जिसका, इसको बोल रहे हैं जनरल इन्फॉर्मेशन। तो जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल के अंदर अपने पास जितने भी अल्कोहल्स हैं उनके अंदर OH ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा, और इनके अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो Cn जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने मिथेनॉल, इथेनॉल, जितने भी अल्कोहल्स हैं, तो ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो गया। सेकेंड इज वो फॉर्मूला क्या हुआ, CnH2n+2 ऑब्लिक CnH2n+1OH, both are correct. Third one is कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो जैसे अल्कोहल है तो CH3OH लिख रहे हैं, तो CH3OH के अंदर अपने को कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल इज 108.9 डिग्री, यानी जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा 108.9 डिग्री का। तो अपने पास ये आ गया, और अपने पास ऑक्सीजन और कार्बन जो बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 142 पिकोमीटर। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल टू 142 पिकोमीटर है। नेक्स्ट इज, अब अपने पास आते हैं सिंपली इसी के अंदर और जो है अल्कोहल से रिलेटेड ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे अपने कहते हैं वुड स्प्रिट, तो वुड स्प्रिट अपने किसको बोलते हैं, मिथेनॉल को। ग्रेन अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल किसको बोल रहे हैं, C2H5 इथेनॉल को। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल
is 100% ethanol. 100% ethanol. Next is power alcohol. Power alcohol is absolute alcohol plus gasoline और पेट्रोल। तो ये अपने पास जो मेन पॉइंट्स हैं जो स्टार्टिंग एंड जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर अपने पढ़ेंगे, और इसी के अंदर अपने पास एक पॉइंट और है जिसको अपने बोल रहे हैं, ये तो आगे वुड स्प्लिट के अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट डीनेचर्ड और इथाइलेटेड स्प्लिट भी बोलते हैं। तो डीनेचर्ड एल्कोहल और मिथाइलेटेड स्प्लिट। तो मिथाइलेटेड स्प्लिट जिसको बोलते हैं वो क्या चीज है, इसके अंदर काफी चीजें ऐड हो जाएंगी। इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल प्लस पिरिडीन, तो ये चीजें इसके अंदर ऐड कर देंगी। तो अल्कोहल जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं रहता है, तो इसी के कारण इसके अंदर अपने ऐड क्या करते हैं, मिथेनॉल या पिरिडीन इसके अंदर ऐड कर देते हैं, जिसके कारण ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेक्टिफाइड स्प्लिट। रेक्टिफाइड स्प्लिट क्या है, रेक्टिफाइड स्प्लिट है 95.6% इथेनॉल प्लस 4.4% वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्प्लिट। तो अपने पास ये आगे मेन पॉइंट्स, तो इन्हीं को बोलते हैं जैसे जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो ये अपने पास आगे जनरल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं इसी के अंदर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के अंदर अपने पास जो मेन पॉइंट्स हैं, नॉमेनक्लेचर मीन्स उसका नाम कैसे लिखेंगे, अल्कोहल्स के नेम कैसे लिखे जाते हैं। तो अल्कोहल्स के नेम लिखने के अपने पास 3 सिस्टम है, और 3 सिस्टम कौन कौन से हैं। नंबर 1 फर्स्ट इज कॉमन नेम। तो सिंपल नेम कह सकते हैं, कॉमन नेम कह सकते हैं। तो किस टाइप से लिखे जाते हैं, तो इसके लिए अपने पास जो मेन चीज है वो क्या है, एल्किल ग्रुप, और उसके साथ में अटैच क्या कर देंगे, अल्कोहल। तो ये आ गया अपने पास कॉमन नेम। एग्जांपल CH3OH। तो एल्किल जो है CH3 इसको बोलते हैं मिथाइल, और OH ग्रुप है इसको लिए वो यूज करते हैं अल्कोहल। तो एल्किल मिथाइल ग्रुप, अल्कोहल अटैच किया दिया पीछे, तो इसका बन गया कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं C2H5OH इज इथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन से रिलेटेड है, इसका आंसर इसका ग्रुप का नेम है इथाइल अल्किल ग्रुप, इथाइल OH अल्कोहल इथाइल अल्कोहल। CH2OH is 1 2 3 टोटल 3 कार्बन है। इसके लिए अपने पास जो एल्किल होगा प्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इज CH3CHOH CH3, और जब एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप अटैच हैं तो इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप, और 3 कार्बन है इसमें भी, तो प्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट वन CH3CH C2H5OH, और जब 2 ग्रुप अटैच हो जाएंगे इसके अंदर, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक इथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसके लिए बोलेंगे अपने सेकेंडरी, टोटल 4 कार्बन ब्यूटाइल अल्कोहल। एंड नेक्स्ट वन 3 कार्बन अटैच OH, तो टर्शरी 3 कार्बन प्रेजेंट है, टर्शरी
और टोटल कार्बन है 4, तो इसके लिए यूज करेंगे ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस टाइप से अपने इनके कॉमन नेम्स लिख सकते हैं। तो कॉमन नेम सिस्टम आ गई। तो कॉमन नेम सिस्टम के अंदर अपने पास सबसे पहले है मिथाइल ग्रुप, इथाइल सेकेंड, 3 कार्बन से प्रोपाइल। लेकिन ये जो ग्रुप होता है जिसके अंदर एक CH और 2 CH3 अटैच होंगे तो उसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। एक CH है उसके साथ एक CH3 एक C2H5 स्कैंट्रीब्यूटाइल। अगर एक कार्बन के साथ 3 CH3 तो उसके लिए अपना यूज करते हैं टर्शरी, टोटल कार्बन है 4 ब्यूटाइल एल्कोहल्स। नेक्स्ट इसी के अंदर अपने पास आते हैं वो है कार्बिनॉल सिस्टम। सेकेंड वन इज कार्बिनॉल। सेकेंड वन इज कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल सिस्टम या ट्राइवियल नेम। तो कार्बिनॉल, तो इसके लिए अपने जो यूज करते हैं जो मिथेनॉल है उसी को अपने क्या कह रहे हैं कार्बिनॉल। जो मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल के लिए वर्ड का यूज होता है कार्बिनॉल एंड अदर ऑल आर इट्स डेरिवेटिव। मिथाइल, तो इसके लिए अपने यूज करेंगे मिथाइल कार्बिनॉल। नेक्स्ट वन इज कार्बिनॉल और 2 कार्बन है तो इथाइल कार्बिनॉल, इथाइल कार्बिनॉल। It is carbinol, dimethyl carbinol, dimethyl carbinol. Next one, ethyl methyl carbinol. Name is ethyl methyl carbinol. And next, trimethyl carbinol, trimethyl carbinol, trimethyl carbinol. It's 2 system. One is common name, second is carbinol system. Carbinol is methyl alcohol, is also called carbinol, and other alls are the derivatives of methyl alcohols. मिथाइल कार्बिनॉल, इथाइल कार्बिनॉल, डाइमिथाइल कार्बिनॉल, इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द कार्बिनॉल सिस्टम। नेक्स्ट वन इज IUPAC नेम। IUPAC नेम के अंदर अपने पास जो है एल्केन और उसके अंदर जो सफिक्स है वो है OH। तो सफिक्स जो है थर्ड अपने पास है वो है IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम। IUPAC नेम जब भी लिखते हैं तो उसके लिए अपने पास एल्केन और सफिक्स जो होता है ऑल, ई को आपने रिप्लेस कर दिया तो ऑल लगा दिया एल्केनॉल। तो एल्केनॉल इज द IUPAC नेम ऑफ एल्कोहल। नंबर 1 CH3OH, नंबर 1 कार्बन मीथेन, 1 कार्बन मीथेन, suffix is ol, methanol. Second is C2H5 ethanol. Third is 1 नंबरिंग स्टार्ट जो करेंगे OH ग्रुप जहां से नजदीक पड़ता है तो 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट इज 1 2 3, टोटल 3 कार्बन प्रेजेंट है तो 2 पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच है इसलिए 2 प्रोपेनॉल। Next one is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. Total 4 carbon attached और 2 number position पर OH group attached है। Name is 2-butanol. Next one 1, 2, 3 और 2 position पर methyl group तो 2-methyl 2-propanol, 2-methyl 2-propanol। तो IUPAC नेम के अंदर अपने को यूज करना है वो है एल्केन नॉल IUPAC नेम। टोटल कार्बन कितने प्रेजेंट है कार्बन चेन के अंदर उसी के अकॉर्डिंग 1 कार्बन मैच 2H 3 प्रोप, लेकिन पोजीशन 3 से अपने स्टार्ट करनी है। अगर OH ग्रुप 1 पर है तो 1 प्रोपेनॉल, 2 पर है 2 प्रोपेनॉल, 1 पोजीशन पे आएगी तो 1 ब्यूटेनॉल, 2 पोजीशन पर आ रही है 2 ब्यूटेनॉल। अगर टोटल आ रही है तो उसी को अपने पास जो आ रहा है 2 मिथाइल
नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 चेन है और साइड चेन CH3, तो साइड चेन पहले आएगी 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पर OH ग्रुप है तो 2 टोटल कार्बन 3 2 प्रोपेनॉल। तो इस टाइप से अपने इनके नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं इनके अल्कोहल्स के। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो इनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है? तो अल्कोहल जितने भी होंगे, अल्कोहल्स को जो क्लासीफाई करेंगे तो 2 पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। वन इज एलिफेटिक एंड सेकेंड इज एरोमेटिक। एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक अल्कोहल्स आर मिथेनॉल, इथेनॉल are the example of aliphatic. Aromatic, जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, are the aromatic. OH, phenol, OH ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन इसमें CH2 ग्रुप भी आ चुका है, लेकिन बेंजीन प्रेजेंट है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, तो ये भी अपने पास और इसके नेम है क्योंकि CH2 ग्रुप अगर बेंजीन से जुड़ा होगा तो उसके बोलते हैं बेंजिल। OH ग्रुप है तो इसको बोलेंगे अल्कोहल। एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिफेटिक अल्कोहल्स। एलिफेटिक अल्कोहल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 parts: monohydric alcohol, second is dihydric alcohol, third one is trihydric alcohol, and last one is polyhydric alcohol. These are divided on the basis of number of OH group. If one OH group is present, then it is called monohydric. If 2 OH group is present, then it is called dihydric. 3 OH group is present, is called trihydric, and more than 3 OH group is present is called polyhydric alcohols. तो polyhydric alcohols है। तो मेनली अपने पास monohydric alcohol, तो OH group present, example CH3OH, C2OH5 OH। Examples of monohydric. Dihydric example CH2OH, OH group, 2 OH group is present, so it is called dihydric alcohol. 3 OH group is present, it's called trihydric alcohol because here is present 3 OH group and CH2OH, then CHOH group is 4, then CH2OH। टोटल जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो 4 5 6 OH है। इट्स नेम इज एल्डिटॉल, its name is glycol, glycerol, एल्डिटॉल। क्लासीफाई किया जा सकता है अल्कोहल्स को मेनली 2 पार्ट्स, एलिफेटिक एरोमेटिक के अंदर। तो फर्दर डिवाइडेड एलिफेटिक अल्कोहल्स आर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो दीज आर डिवाइडेड into 2 parts. So it is the classification of the alcohol. तो आपको शायद पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है अगर ये वीडियो तो आप इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसी के अंदर जो इसका
प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के देखने के लिए आप देखिए यूट्यूब चैनल का इम्प्रूव योर केमिस्ट्री बाय सुखदीप सर, सुखदीप एस पिगल सर। तो आप शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।